तो सर, तो नारायण बाहर के विषय जो अपनी बुद्धि को घायल कर देते हैं, विषय तो बाहर रहते हैं पर भीतर जो अपनी बुद्धि है उनको देख करके हृदय छटपटाने लगता है, ये कैसे मिले, इसको कैसे प्राप्त करूं। हाँ, तो कहते भक्त वह है जिसकी बुद्धि बाहर के विषयों से घायल नहीं होती। तो जिनके बाहरी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है, हाँ, जिसने बाहरी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है, जिसका स्वभाव कोमल है, जिसका चित्त कठोर नहीं है, माने सदाचारी है, पवित्र है, ऐसी कोई पोटली, और नारायण ऐसी कोई पोटली नहीं, अकिंचन है, माने ऐसी कोई पोटली, तिजोरी, बक्सा, कमरा उसके पास नहीं है कि कोई पूछे कि इनके भीतर क्या रखा हुआ है। तो अकिंचन यह क्या है बाबा जी? यह पूछने के लिए जिसके पास कोई थैली नहीं है उसका नाम है अकिंचन। माना कोई गठरी नहीं है कि इसमें आपने क्या छुपा रखा है। बस कहते हैं ना सिंधी में, रली कुलेते रोटी राजते। वाह 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 वाह। कहीं भी भिक्षा मिल जाएगी, अपना आसन कहीं भी बिछा दिया और चल दिया। वाह भाई वाह। तो कहते वो अकिंचन रहते हैं, कहीं अपना निजी स्थान नहीं बनाया है, अपनी रजिस्ट्री नहीं करे कि ये मेरा है। क्यों कि जगत धर्मशाला बड़ी, मालिक परम उदार, 2 दिन के हम आप सब तुम पथिक हो, मत जमा निज अधिकार। हाँ नारायण, इस विषय में आश्चर्यजनक संतों की घटनाएं सुनी और पढ़ी है नारायण। वो अकिंचन रहते हैं। अन्य माने उसकी आंख चंचल नहीं है, उसके हाथ पांव चंचल नहीं है, जहां बैठे हैं भगवान का ध्यान कर रहे हैं, स्थिर बैठे हैं, भगवान की लीलाओं का बैठे बैठे गुनगुना रहे हैं और उसमें मस्त रह रहे हैं। तो आगे कह रहे हैं, माने देखो नारायण, मृत्यु भुक माने हल्का भोजन करते हैं और शांत है, अंतःकरण में शांति रहती है। स्थिर माने अपने धर्म में स्थिर है, अपना घर केवल भगवान को ही मानते हैं। शरण माने घर होता है। तुम्हारा घर कहाँ है? बोले कि अमुक प्रांत में, अमुक गांव में, अमुक शहर में। नहीं नहीं, आहा, संतों का, भक्तों का घर तो भगवान है। बस संसार में से सब जगह से लौटकर जहां जाओगे उसी का नाम ही तो घर है। तो मणिराम है, इंद्रियां है, बुद्धि है, ये सारे संसार में घूम कर कहाँ आई? बोले परमात्मा में आई, और जहां जा का और वहां आकर बैठ गई। यह भक्त के लक्षण है, संतों के लक्षण है। भक्तों के, संतों के मन, इंद्रियां आदि का निवास स्थान परमात्मा है। इसलिए उसका मच्छरण बोले कि मुनि माने मननशील है। उनका घर कहाँ है? परमात्मा में ही बैठे हुए हैं, परमात्मा में ही रम रहे हैं, परमात्मा में ही आनंद कर रहे हैं। स्वामी परमानंद कह रहे हैं कि एक युग पुरुष परमानंद जी, अभी तक उनका शरीर है, वो कह रहे कि एक बार हम लेटे हुए थे, भक्त लोग अगल बगल बैठे थे, कोई पागल आकर के मेरी खटिया पे बैठ गया। तो हमने लोगों को अच्छा नहीं लगा, तो हमने कहा और आगे आ जाओ, तो नारायण हमारे पैरों पे बैठ गया। फिर कहा और आगे आ जाओ, तो और कमर तक बैठ गया। फिर हमने कहा और आगे आ जाओ, तो नारायण हमारी छाती पे आकर बैठ गया। तो मैंने कहा और आगे आ जाओ, तो नारायण भक्तों ने उसको पकड़ के नीचे बिठा दिया। कह रहे स्वामी परमानंद जी, अगर हमारे मुंह पे भी आगे बैठ जाता तो मैं कहूंगा कि और आगे आ जाओ, क्योंकि संत जहां बैठे हैं वहां आ जाओ। संत का हृदय कहाँ बैठा हुआ है? मन कहाँ बैठा हुआ है? अपने अस्तित्व परमात्मा में बैठा हुआ है। जैसे नारायण समुद्र की आग बोट में जो पक्षी बैठा हुआ है वो उड़ करके, चिड़िया जो बैठी है वो उड़ करके इधर उधर घूम करके कहीं भी धरती नहीं देखती है, फिर लौट करके सीधी आगबुट नाव पे आकर के बैठती है कि कहीं भी धरती नहीं है, पेड़ पौधा नहीं है समुद्र में। तो नारायण संत लोग, हाँ, साधक लोग, भक्त लोग, सत्संगी लोग अपने हृदय को, मन को वहां न भटका करके अपने हृदय में परमात्मा ठहरे हैं, वहीं आकर के बैठते हैं।
तो सच नारायण भक्त कभी प्रमाद नहीं करते। उसका मन बड़ा गंभीर है, मन निर्विकार है। ऐसे नहीं कि जल्दी जल्दी क्रोध आ गया, काम आ गया, लोभ आ गया। उसका मन तो नारायण बड़ी गहराई से डूबा रहता है। माने विपत्ति पड़ने पर भी वह कृपण नहीं होता। भूख प्यास शोक मोह बुढ़ापा और मृत्यु, इनका उससे कोई डर नहीं है। हाँ नारायण, जा मरण ते जग डरे, मोरे मन आनंद, कब मरियो कब पाइयो पूर्ण परमानंद। बस कितनी भी विपत्ति आ जाए, वो कहते हैं दुख सपना सुख बुलबुल, दोनों है मेहमान, दोनों आके गुजर जाएंगे, तू सोहम को पहचान। तो नारायण वैसे संत लोग भक्त लोग आप मस्त रहते हैं, तो स्वयं कहते हैं नारायण अमानी मान कल्पो, स्वयं मान नहीं चाहते लेकिन दूसरों को मान देते हैं। मानी अमान ये भगवान के लक्षण है। हाँ नारायण, विष्णु सहस्त्र नाम में यह एक भगवान का नाम है। आप अमानी दूसरों को मान देते हैं, स्वयं भगवान अपने लिए यही कहते हैं। तो जैसे देखो नारायण, बड़े आदमी होते हैं ना, तो उनको कहीं जाना होता है तो पहले अपने सेक्रेटरियों को भेजते हैं, जाकर देखो वहां रहने की बैठने की व्यवस्था ठीक है। तो मुनीम लोग सेक्रेटरी जाते हैं, तैयारियां करते हैं उनके स्वागत के लिए। हाँ, लोग कैसा आयोजन कर रहे हैं, कलश लेकर के, माला फूल लेकर के आएंगे कि नहीं, वो सब बड़ा ध्यान रखते हैं बड़े लोग। हाँ, लेकिन नारायण जो वास्तव में संत होते हैं न, उनको उनकी किसी की भी परवाह नहीं है। कहते हैं न, एक बार उड़िया बाबा के बारे में ग्रंथ में लिख रहे हैं पूज्य अखंडानंद सरस्वती महाराज के, कहीं काशगंज यूपी में कोई शहर है, ये शरीर वहां गया हुआ है करीबन। तो कहते काशगंज में कोई आयोजन हुआ तो उड़िया बाबा को मंच पे बिठाया गया, भक्त लोगों ने आयोजन हुआ। तो ऐसे में भाग्यवश आर्य समाजी भी वहीं आ गए और उन्होंने कहा महाराज आप इतने मंच पे बैठे हो, आप में से कौन सी विशेषता है, तो आप मंच पे बैठ गए हो। महाराज ने कहा लो हम जमीन पे बैठ जाते हैं, उन लोगों के साथ बीच में बैठ गए। तो सनातनी बोले नहीं हमारे बाबा ऊपर बैठेंगे, और ऊपर बैठा है। तो कई बार ऊपर के नीचे उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तुम चाहे जैसे करो, हम तो जहां बैठे हैं वहां बैठे हैं। इसी तरह संतों के लिए नारायण क्या बतावें कि एक जगह दिल्ली में लिख रहे हैं कि किसी गरीब ने उड़िया बाबा को भोजन करने के लिए बुलाया। अब वो भोजन करने के लिए 2-3 कोस चल करके वहां गए, क्योंकि वो गाड़ी में तो जाते नहीं थे। तो जहां गए तो वो बेचारा गरीब था, किसी सेठ की हवेली में रहते थे। तो सेठ की हवेलियों में तो चौकीदार खड़े रहते हैं। अब वो चौकीदार उड़िया बाबा को अंदर नहीं जाने देवे, बोले नहीं ऐसे फकीरों को हम अंदर हमारे हवेलियों में नहीं जाने देते। अब लौट गए, वो भक्त दौड़ा दौड़ा आया, पकड़ के लाया, नहीं महाराज जी आओ आओ आओ। अब नारायण वो बाहर अंदर आने न देवे सेठ, और चौकीदार को बोला नहीं ऐसे को नहीं आने दे, और बाबा जी लौट जाए और वो रो करके पकड़ के ले आवे। फिर उस व्यक्ति ने किसी अच्छे व्यक्ति से कुछ सिफारत करवाई और बाबा को ला करके अंदर बिठाया। पर बाबा तो ऐसे की ऐसे मस्त है, उनको तो न मान से मतलब है न अपमान से कोई दुख है। वह तो कहाँ बैठे हैं, परमात्मा में बैठे हैं। तब कहा न रे मन मस्त सदा दिल रहना, आन पड़े तो सहना, रे मन मस्त सदा दिल रहना। कोई दिन घी गुड़ मौज उड़ाना, कोई दिन भूख सहाना, कोई दिन गाड़ी कोई दिन वाड़ी, कबू शमशान बसाना, रे मन मस्त सदा दिल रहना। कोई दिन खाट पलंग सजाना,
कोई दिन धूल बिछोना, कोई दिन शाह बने शाहों के, कबू फकीरा दीना। रे मन मस्त सदा दिल रहना, कड़वा मीठा सबका सुनना, मुख अमृत बरसाना। समझ सुख दुख नभ बादल सम, रंग संग छुड़ाना। रे मन मस्त सदा दिल रहना, कोई दिन कंबल कोई दिन अंबर, कबू दिगंबर सोना। आत्म नशे में देह भुला कर, साक्षी होकर रहना। रे मन मस्त सदा दिल रहना, आन पड़े तो सहना। रे मन मस्त सदा दिल रहना। तो नारायण भक्त हम हैं, सत्संगी हम हैं, वेदांती हम हैं, हम संत हैं, इसका सर्टिफिकेट लेने की कोई जरूरत नहीं है। अपना हृदय बनाना है, हृदय। तो भगवान अपने भक्तों के, संतों के, सत्संगियों के धर्म के रहस्य को समझाने वालों के लक्षण बता रहे हैं। इसकी चर्चा आगे करेंगे, यही वाणी को विराम दे रहे हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। नारायण, जय राम जी की।